नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो नोटिफिकेशन है वो एफसीआई की तरफ से जारी की गई है। एफसीआई मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। और दोस्तों, एफसीआई में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में मैनेजरों की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, कुल 113 पदों के लिए यहां पे वैकेंसी ये निकाली गई है। मतलब कि 113 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। आप सबको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चेक कर लेना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और फॉर्म बिना सोचे समझे भर देना चाहिए। तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और इनपुट डालिए, थोड़ा सा और जोर करिए, जरूर ये एग्जाम निकल सकता है। और बहुत ही बेहतरीन जॉब है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा 40,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलेगा एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड में ही। और जब आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो आपकी लर्निंग के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पद में किस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, उसके हिसाब से एक तरीके से आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 1,40,000 तक हो सकती है। तो देख सकते हैं कि इसमें सैलरी भी बढ़िया है, पद भी बढ़िया है, और आपकी सरकारी जॉब का रुतबा तो अलग ही है ना। तो ये है दोस्तों, इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसमें आवेदन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे आप, आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा, ये सारा डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे पहले कि आवेदन आप जो है वो कब से कब तक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी सिर्फ जारी की गई है, लेकिन इसका जो आवेदन है वो 27/8/2022 से स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि 27 अगस्त 2022 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 26/9/2022 यानी कि 26 सितंबर 2022 तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 4 बजे तक, दिन के 4 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि ये जरूर आप दिमाग में रखिएगा, है ना। जैसे ही एप्लीकेशन भरे जाने स्टार्ट हो जाएं, आपकी एलिजिबिलिटी अगर उसमें मैच कर रही है तो आप तुरंत से तुरंत फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, है ना। और इसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो उसी दिन है, यानी कि 26 सितंबर 2022 को है। तो ये रही भैया आपके आवेदन की समय सीमा। आपको जैसे ही मतलब आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, इनके एप्लीकेशन लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप यहां से भी जाके आवेदन कर सकते हैं। राइट, चलिए समझते हैं कि यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जो बेसिक एलिजिबिलिटी है पदों के लिए वो किस तरीके से है। तो देखिए, अगर इसमें हम आयु सीमा की बात करें, निम्नतम तो 18 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। अगर हम अधिकतम आयु की बात करें तो 35 वर्ष होगी। मैनेजर हिंदी कैटेगरी के लिए, मतलब कि एक हिंदी कैटेगरी इसमें रखी गई है, मैनेजर की पोस्ट रखी गई है, उसके लिए मैक्सिमम 35 वर्ष तक आयु ली जा सकती है। लेकिन बाकी जो मैनेजर पद हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स के पद हैं, उनमें 28 वर्ष ही लिया जाएगा। लेकिन जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीएच में आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और ये जो रिलैक्सेशन है वो एफसीआई प्रबंधक कैट भर्ती नियमों के अनुसार दी जाएगी। इसको आप डिटेल में अपने कैटेगरी के हिसाब से अधिसूचना में, यानी कि नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यहां पे अगर समझें कि पदों की संख्या किस तरीके से है और पदों के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम मैनेजर जनरल की बात करें या जनरल मैनेजर की बात करें और मैनेजर डिपार्ट की बात करें, तो मैनेजर जनरल में 19 पोस्ट हैं, मैनेजर डिपार्ट में 15 पोस्ट हैं। और एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स और CA/CS ICWA फॉर SC ST PH 55% मार्क्स। तो भैया देख लो, आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, यानी SC ST PH में आप आ रहे हो, तो 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60% अनिवार्य है। तो ये भी आप दिमाग में रखिए। 5% का रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो सिर्फ SC ST और पीएच के लिए रखा गया है। राइट, तो ये अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। मैनेजर मूवमेंट है, उसकी पोस्ट जो है टोटल 6 है और इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो यही है ना। अगर हम मैनेजर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि बीकॉम होना चाहिए एंड एमबीए फाइनेंस में होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर और CA/CS। राइट, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके लिए। मैनेजर जनरल, मैनेजर रिपोर्ट, मैनेजर मूवमेंट और मैनेजर अकाउंट। देखिए,
यहाँ पे मैं आपसे पोस्ट तो डिस्कस कर रहा हूँ, एफसीआई के मैनेजर पोस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा से मैं ये बताऊं कि ये जॉब रोल किस तरीके से होती है, एफसीआई में किस तरीके से ये जॉब रोल रखी जाती है, तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो ये दे देता हूं कि एफसीआई है क्या। एफसीआई मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अब कैसे करता है इंश्योर? देखो, आपको पता है कि हमारे भारत देश में जो सारे राज्य हैं, जो सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, हर तबके के लोग रहते हैं, गरीब वर्ग रहता है, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, उनको एक तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रखा जाता है। मतलब उनके लिए पीडीएस सिस्टम रखे गए हैं ताकि उनको 2 वक्त का खाना दिया जा सके, राइट। तो ये जो पीडीएस सिस्टम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में जो चल रहे हैं, लोगों को कवर करने के लिए, लोगों को 2 वक्त का खाना मुहैया कराने के पर्पज से, इन पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, इनको रसद मुहैया कराने के लिए बेसिकली ये कॉर्पोरेशन बनाया गया है। केंद्र सरकार का ये डिपार्टमेंट है, यानी कि जब आप इसमें नौकरी पाएंगे तो आप केंद्र सरकार की नौकरी पाएंगे, राइट। तो उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब कि अब जो रसद मुहैया कराया जाएगा, ऐसे डायरेक्ट तो कराया नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास खाद्य भंडार रखती है, और खाद्य भंडार जो रखती है वो डिफरेंट जोन्स में जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े डिपॉट हैं, वहां पे रखती है। अब इन बड़े बड़े वेयर हाउसेज का मैनेजमेंट भी बहुत आसान नहीं होता है। इनको मैनेज करने के लिए भी क्या चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, जनरल मैनेजर्स भी चाहिए, है ना, डिपॉट को संभालने वाला, मतलब जो कितना स्टॉक है, कितना जा रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको मैनेज करने वाला भी मैनेजर चाहिए। तो इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैनेजर डिपॉट, तो मतलब वही है कि मैनेजर डिपॉट का काम वही होगा कि भैया इस डिपॉट में या इस वेयर हाउस में कितना स्टॉक है, कितना बचा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना भेजा है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला है। देखिए होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो भी पीडीएस सिस्टम लागू करवाती है और जो भी रसद मुहैया कराती है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कराती है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती है कि भैया इतने कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए हमें पूरे राज्य में रसद मुहैया कराने के लिए, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी सिस्टम है वहां तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उनको एक ऑर्डर मिल जाता है, और वही ऑर्डर एक तरीके से मैनेजर डिपॉट के पास भी पहुंच जाता है, राइट। उस तरीके से दोनों ऑर्डर्स को मैच कर लिया जाता है और रसद मुहैया करा दिया जाता है। तो ये पूरा एक चेन सिस्टम है, पूरे इंडिया में इसको जस्टिफाई किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे देश में गरीब तबके को 2 वक्त का खाना देने के लिए ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, और इसी पर्पज से बनाया गया है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पोस्ट है उनका पर्पज क्या है ना। तो ये मैनेजर अकाउंट है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करें मैनेजर टेक्निकल की, तो इसमें 28 पोस्ट हैं, और इसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, या आपको बीई बीटेक होना चाहिए इन फूड साइंस, या फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मतलब फूड से रिलेटेड जो भी है, जो भी आपका एक डिग्री मान्यता प्राप्त कोर्स है, आपने एग्रीकल्चर में किया हो, फूड से रिलेटेड किया हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी हो, प्रिजर्वेटिव टेक्नोलॉजी हो, है ना, इन सब से रिलेटेड अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। भैया जरूरी भी है, क्योंकि वेयर हाउसेज में अब पता लगा वहां पे चावल रखा गया है, गेहूं रखा गया है, अब वो चावल वहां पे कई सारी क्वालिटी के चावल रखे गए हैं और उनको लंबे समय तक रखा जाना है ना। तो हर क्वालिटी के चावल को, हर क्वालिटी के गेहूं को प्रिजर्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक मैनेजमेंट चाहिए। एक वहां पे केमिकल्स का भी छिड़काव करना पड़ता है कि भैया यहाँ पे फफूंदी ना लगे, फंगस ना लगे, ये बेकार ना हो। तो ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट होता है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट करता है, और इसको मैनेज करता है मैनेजर टेक्निकल, राइट। इस वजह से यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन रखी जाती है। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं, और इसके लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो भैया ये रही बात बेसिक क्वालिफिकेशन की, है ना। आप इसको अच्छे से रख लें दिमाग में, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी इससे मैच कर रही है तो जरूर ये आवेदन करें। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, राइट। चलिए अब अगर हम यहाँ पे समझें कि मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितने हैं, तो यहाँ पे 1 पोस्ट है, राइट। और बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया होनी चाहिए, राइट। मैनेजर हिंदी की बात करें तो टोटल 3 पद हैं,
और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, राइट। तो ये सारा आप दिमाग में रख लीजिए, राइट। 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी इसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, राइट। और ज्यादा आपको इसमें अगर समझना है तो नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। बेसिक इसमें जो काम होगा वो यही होगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, उस डॉक्यूमेंटेशन को रखना, ड्राफ्टिंग करना, ये सारा का सारा जो काम है वो मैनेजर हिंदी करता है, राइट। तो ये मैनेजर पद रहे, उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी के टर्म में वो ये होनी चाहिए, और वर्क फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर हम बात करें कि किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली गई भैया, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। तो देखो, इसको नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन में रखा गया है, राइट। और इस तरीके से आप देखें कैटेगरी वाइज, तो जनरल में जो है वो 1 पोस्ट है, नॉर्थ जोन में, ईस्ट जोन में 1 पोस्ट है, वेस्ट जोन में 3 पोस्ट हैं, साउथ जोन में 5 पोस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन में 9 पोस्ट हैं, डिपार्ट में 4 है, 2 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 1 है। इस तरीके से आप जोन वाइज देख सकते हैं। अच्छा, आप इसको डिटेल में नोटिफिकेशन में तो पढ़ ही सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन ये कैसे आएगा, मतलब कौन से स्टेट इसमें कवर किए जाएंगे, है ना। तो देखो, नॉर्थ जोन जो है, नॉर्थ जोन जैसे कि आपका ये दिल्ली हो गया, है ना, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारा का सारा जो पार्ट है वो क्या है, नॉर्थ जोन में आएगा। ईस्ट जोन में जो आएगा वो आपका बिहार आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, है ना। इन राज्यों को कवर किया जाएगा। वेस्ट जोन की बात करें हम तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या है, वेस्ट जोन में है। साउथ जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरला है ना, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन सारे क्षेत्रों को रखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें हम तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, है ना, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सारे स्टेट्स को कवर किया गया है। तो भैया अगर आप इन स्टेट्स में आते हैं तो आप इस जोन में अप्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। हालांकि इसमें जो भी अप्लाई आप करोगे, जो आप एप्लीकेशन करोगे, वो सिर्फ एक जोन से आप कर पाओगे, राइट। तो ये भी दिमाग में जरूर रखिएगा, आप सारे जोन से अप्लाई नहीं कर सकते हो, एक जोन से सिर्फ एक एप्लीकेशन, राइट। मतलब आप जो है सिर्फ एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगर इसमें हम समझें कि जो टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हिंदी में कैसे पोस्ट है जोन वाइज, तो ये आप समझ लो 9764203000, मतलब कि भैया यहाँ पे ये जो है, ये जो जोन है उनमें क्या है, 0 रखे गए हैं, राइट। किस पोस्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हिंदी के लिए, राइट। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसी हिसाब से आप अपना नियरेस्ट जोन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग और उसको भर सकते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा नोटिफिकेशन में पहले इसको, कि किस जोन में आप अप्लाई करते हैं और किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से। बिकॉज भाई नंबर ऑफ पोस्ट कम रहती हैं तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे समझें कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक जोन से अप्लाई कर सकता है ना। तो ये आप दिमाग में रखिए। दूसरा ये है कि जो यहाँ पे पोस्ट कोड रखे गए हैं, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ABCDEFGHI, राइट। वो एक पर्टिकुलर जोन, मतलब जो भी जोन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे सिर्फ एक कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, राइट। मतलब जो हमने बात किया जनरल मैनेजर की, मैनेजर इन डिपार्ट की बात किया, टेक्निकल मैनेजर की बात किया, तो उनको ABCD कैटेगरी में रखा गया है, तो सिर्फ आपको एक में अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन होना है भैया वो ऑनलाइन ही होना है। इसमें कोई भी हार्ड कॉपी या कोई भी प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। दूसरा, इसमें जो भी आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस तभी मान्य होगा जब आप बेसिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो, बेसिक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो। मतलब अगर आपसे स्नातक मांगा गया है, आपसे 60% ये रखा गया है क्राइटेरिया कि आप 60% अगर आप रखते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपके एक्सपीरियंस को भी समझा जाएगा। भले आपने 5 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस रखा हो, लेकिन आपके पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, स्नातक नहीं है, 60% नहीं है, तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी दिमाग में रखिए। चलिए,
अब यहाँ पे अगर हम बात करें परीक्षा पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, तो भैया देख लो यहाँ पे जो परीक्षा पैटर्न होने वाला है वो बेसिकली वो 2 फेज में होने वाला है, फेज 1 में और फेज 2 में। फेज 1 जो है वो सारे पदों के लिए, वो किसी भी कैटेगरी का मैनेजर हो सबके लिए क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है, राइट। और यहाँ पे जो पैटर्न रखा गया है वो इस तरीके से रखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एलिजिबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज रखा गया है। 25-25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 मार्क के, मतलब कि हर एक सवाल जो है 1-1 मार्क का होगा। और जो ड्यूरेशन रखा गया है वो 15-15 मिनट का रखा गया है, मतलब कि पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम होगा वो 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, राइट। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी, निगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी, ठीक है। कितना अप्लाई होगा, ये 1/4 अप्लाई होगा, मतलब 0.25 कट किए जाएंगे अगर आपने गलत आंसर किया है। हर एक क्वेश्चन जो है क्या है, 1 नंबर का है। तो ये अच्छे से दिमाग में रख लें कि ये जो है एक तरीके से जो फेज 1 है वो प्री टाइप का एग्जाम है, सबको देना पड़ेगा। और एग्जाम पैटर्न इस तरीके से 1 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। अच्छा, इसके बाद जो है फेज 2 आता है। फेज 2 में जो नंबर ऑफ पेपर्स रखे गए हैं वो पोस्ट के हिसाब से रखा गया है, राइट। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो ABC जो कैटेगरी है, जो पोस्ट कोड है, उनके लिए सिर्फ पेपर 1 रखा गया है, सिर्फ एक पेपर आपको देना पड़ेगा। और अगर हम DEF की बात करें, G की बात करें, तो इन कोड के लिए, मतलब इन पोस्ट के लिए आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 देना पड़ेगा, राइट। और यहां पे जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। फेज 1 भी ऑनलाइन था, फेज 2 भी ऑनलाइन हो रहा है, राइट। और यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है DEFG कोड के लिए वो सिंगल सिटिंग में होना है भैया, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये भी दिमाग में रखिएगा। कोई आपको वहां पे टाइम नहीं दिया जा रहा है अलग से कि आप सोचो यहाँ इसको दे दिया, चलो अगले दिन देंगे या दूसरे शिफ्ट में देंगे, नहीं। दूसरा, यहाँ पे मैनेजर हिंदी के लिए यानी कि H कोड के लिए आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 भी देना पड़ेगा, राइट। एक तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा आपके लिए। इसमें पेपर 4 में चीजें आपसे लिखवाई जाएंगी, पैसेज राइटिंग कराई जाएगी, लेटर राइटिंग कराई जाएगी, इस तरीके से, राइट। तो ये है इसका डिटेल जो स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है, वो सब नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, जरूर ध्यान से पढ़ लें। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे पैटर्न बता दिया है, किस तरीके से फेज 1 का पैटर्न रहेगा, किस तरीके से फेज 2 का पैटर्न रहेगा। तो फेज 2 में आपको इस तरीके से नंबर ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे। इन पेपर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन में जरूर मिल जाएगा। तो जरूर इसको आप देख लें, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा और एलिजिबिलिटी मैच होने पे आवेदन जरूर करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज की भी अपडेशन आपको मिलती रहे। तो मिलता हूं एक नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।